शांति। ओम शांति। आज है 2 जनवरी 2022 के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज है 31 दिसंबर 1989। दिसंबर बाबा के न्यू ईयर के महावाक्य बाबा ने चलाए हैं। बाबा कहते वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ, शुभ भावना संपन्न बनो। वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ, शुभ भावना संपन्न बनो। आज नव विश्व निर्माता, विश्व के बाप अपने समीप साथी नव निर्माण करता बच्चों को देख रहे हैं। आप सब बच्चे बाप के नव निर्माण करने के कार्य में समीप संबंधी हो। वैसे विश्व नव निर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती है। वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं, लेकिन आप सभी समीप के साथी हो, है ना। अब तो विश्व परिवर्तन करने में नेचर प्रकृति भी सहयोगी बनती, वैज्ञानिक भी सहयोगी बनते, लेकिन बाबा कहते लेकिन आप समीप के साथी हो। सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है। हम ब्राह्मण बने हैं तो ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है, या कहें उनकी सेवा क्या है। तो दिन रात सेवा के उमंग उत्साह में उड़ रहे हो। तो किस कार्य के लिए? विश्व को नया बनाने के लिए। दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपकी दिल में यह लगन है कि इस विश्व को ऐसा नया बना देवें जो सब बातें नई हो जाएं। मनुष्य आत्माएं चाहे प्रकृति सतो प्रधान नई बन जाए, पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हो। चारों ओर हाहाकार है, तो हाहाकार की दुनिया से जय जयकार की दुनिया बना रहे हो, जिसमें हर घड़ी, हर कर्म, हर वस्तु नई बन जाएगी। वैसे भी हर एक व्यक्ति को सब कुछ नया ही अच्छा लगता है ना। पुराना अच्छा लगता है, नया अच्छा लगता है? नया। बाबा ने कहा वैसे भी हर एक व्यक्ति को सब कुछ नया ही अच्छा लगता है। पुरानी चीजें अगर अच्छी भी लगती हैं तो यादगार मात्र, यादगार के लिए रखेंगे कि मेरी यादगार है ना। वैसे कहेंगे मेरी पुरानी गाड़ी है, पहली कमाई की गाड़ी है, इसको मुझे रखना, चलाने भले नहीं है, चलाने नहीं है, लेकिन यादगार रूप में पुरानी चीज रखना अच्छा लगता है। यूज करने के लिए अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ म्यूजियम में यादगार बना के रखेंगे, लेकिन नई चीज हर एक को पसंद आती है। तो इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं इस पुरानी दुनिया में होते हुए भी नई दुनिया में हो। हमारे लिए बाबा ने नया संगम युग रचा है ना। बाबा के सतयुग की शुरुआत हो गई ना, गुड मॉर्निंग हो गई ना। तो हम पुराने में होते हुए भी नई दुनिया में। दूसरी आत्माएं पुरानी दुनिया में हैं, लेकिन आप कहाँ हो? आप नए युग संगम पर रहते हो। पुराना जीवन समाप्त हो गया है ना, और अब नए ब्राह्मण जीवन में हो। दुनिया वाले एक दिन नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपका तो है ही
नया युग, नई जीवन। तो हर कर्म, हर सेकंड नया है। तो तुम हो संगम पर, एक तरफ पुरानी दुनिया और दूसरी तरफ नई दुनिया देख रहे हो। तो बुद्धि किस तरफ जाती है? बाबा कहते पुरानी भी देख रहे हो और नई बनने वाली है बाबा, वो भी दिखा रहे हैं ना। तो बाबा कहते फिर किस तरफ बुद्धि जाती है? नई तरफ, या कभी कभी पुरानी दुनिया तरफ भी चली जाती है। पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या? नहीं। क्या चीज अच्छी लगती है? बाबा कहते पुरानी दुनिया में क्या चीज अच्छी नहीं लगती, जो वहां बुद्धि क्यों जाती है? जब अच्छी नहीं है, बाबा कहते फिर जब अच्छी नहीं है तो फिर बुद्धि जाती क्यों है? अगर पुरानी में बार बार बुद्धि जा रही है तो वहां ऐसी क्या चीज है? पुरानी दुनिया से दुख, अशांति, परेशानी के अनुभव कर लिए, या अभी थोड़ा अनुभव और करना है? पुरानी में बुद्धि जा रही है, अभी और दुख अशांति चाहिए क्या? आज तो मिलने और मनाने के लिए आए हैं ना, न्यू ईयर मिलने और मनाने के लिए आए। आप सभी भी दूर देश से आकर पहुंचे हो नया वर्ष मनाने लिए। तो नए वर्ष के लिए, अपने लिए और विश्व की सेवा के लिए और अपने समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए और अपने दूर के परिवार के लिए क्या सोचा? किस किस के लिए? हम कहते अपने लिए और विश्व के लिए, नए वर्ष के लिए और समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए और दूर के परिवार के लिए क्या सोचा कि नए वर्ष में क्या नया करेंगे? सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोचना है ना। बेहद के बाप के बच्चे आप भी बेहद के हो, तो सबका सोचेंगे ना। और बेहद बाप के बच्चे हो तो बेहद का सोचेंगे ना, क्योंकि इस समय बाप दादा के साथ आप सभी की भी जिम्मेवारी है। बाबा ही नया बनाने वाला विश्व को नहीं है। बाबा कहते हम भी अपने को नया बना करके औरों को भी नया बनाने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। तो बाप है करावनहार, लेकिन करने के निमित्त तो आप हो ना। तो बाप दादा ने 2 वर्ष पहले नए वर्ष में क्या नवीनता लानी है वह डायरेक्शन दिए थे 2 वर्ष पहले। 89 में तो बाबा ने 87 में बताया। बीच में 1 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गया। तो आज अमृत वेले बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहाँ तक लाई है। मनसा में, वाणी में, कर्म में क्या नवीनता लाई, और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई। ऐसे ही चल रहे हैं या कुछ नवीनता है? जो अगले वर्ष मनसा का चार्ट रहा वह अभी मनसा का चार्ट क्या है? ऐसे सब बातों का चार्ट चेक करो। मनसा में कुछ चेंज आया या वही सब संकल्प विकल्प चलते हैं? अब ऐसे सब बातों का चार्ट चेक करो। नवीनता अर्थात विशेषता, सब बातों में विशेषता लाई। मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है? अब तो उड़ती कला भी संगम युग में सबकी क्या होगी? पहले चलती कला थी, फिर दौड़ती कला, भी तो क्या है? उड़ती कला। तो उड़ती कला के हिसाब से मनसा की विशेषता क्या है? उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुभ कामना के
शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को भी अनुभव हो, अर्थात मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं स्वतः निकलती रहें। मनसा सदा इस सेवा में बिजी रहे। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, मुख से किसी न किसी को कुछ न कुछ सुनाते रहते हैं ना, तो वाचा सेवा में तो बाबा कहते हैं हर सदा बिजी हो गए हो, अनुभवी हो गए बिजी रहने के। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। बोला आजकल कोई सेवा नहीं, खाली। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए, है ना। मुख से ज्ञान सुना रहे तो मन से भी उसको शुभ भावना की, हाँ ये बाबा का बच्चा है, ये भी अच्छा बन जाए, है ना। सबके लिए क्या होना चाहिए? शुभ भावना, शुभकामना हो। बाबा कहते मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। वाचा सेवा के बहुत अच्छे प्लान्स बनाते हो कि यह कॉन्फ्रेंस करेंगे, नेशनल करेंगे, अभी इंटरनेशनल करेंगे, वर्गीकरण की करेंगे। तो वाचा की सेवा में अपने को बिजी रखने के लिए एक के पीछे दूसरा प्लान ही पहले ही सोचते हो, इसमें बिजी रहना आ गया है। मेजॉरिटी अच्छे उमंग से इस सेवा में आगे बढ़ रहे हो, है ना। अब कहते वाचा सेवा में सब आगे बढ़ रहे हैं, बिजी रहने का तरीका आ गया है। लेकिन मनसा सेवा में भी बिजी रहे, है ना। मनसा में संकल्प विकल्प व्यर्थ संकल्प न चले, उसके लिए मनसा सेवा करनी है ना। तो मनसा सेवा में भी बिजी रहे, इसमें मिनोरिटी है, मेजॉरिटी नहीं है। बहुत थोड़े हैं जो मनसा सेवा, मुख से सेवा सब करते हैं, लेकिन मन से जिस दिन सब करने लगे तो सेवा तो सहज हो जाएगी। देखो थोड़े दिन योग करते कितनी सेवा हो जाती है। इतना हम भाग भाग के नहीं बुला सकते किसी को, लेकिन यहाँ बैठे योग करते हम मनसा सेवा करते तो कई आत्माएं आ जाती है। तब बाबा कहते हैं कि मनसा सेवा में बिजी रहें, इसमें मिनोरिटी है, मेजॉरिटी नहीं है। जब कोई ऐसी बात सामने आती है तो उस समय विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है। लेकिन निरंतर जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो, यह विशेषता और ज्यादा चाहिए। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। सुना, मनसा से बाबा कहते भावना रखेंगे तो मुख से कम सुनाना पड़ेगा। हमारी मनसा भावना अच्छी होगी तो उसको फील होगा ना, ये मन से तो अच्छा ही सोचते हैं, तो बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी, है ना। मनसा सेवा कर देंगे तो वाणी कम खर्च करेंगे ना, तो बाबा कहते वाणी की एनर्जी जमा होगी, कम बोलेंगे और ठोस बोलेंगे, है ना। और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। जितना भी तन मन धन और समय लगाते हो उससे बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। और जो अपने प्रति भी कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की या संगठन में चलने की या सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, ये सब समाप्त हो जाएगी, है ना। बाबा कहते सेवा बहुत करते हैं, लेकिन मनसा सेवा न होने के कारण क्या होता है, सेवाएं कम होती हैं, फिर दिल शिकस्त हो जाती है। तो बाबा कहते मनसा सेवा करेंगे तो फिर क्या होगा, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, संगठन में चलने की वो शक्ति आ जाएगी। अभी तो क्या समझते हैं, अकेले रहना तो ठीक है, लेकिन संगठन में थोड़ा सा
मेहनत अनुभव करते हैं ना। बाबा कहते हैं कि मैं संगठन में चलने की या सेवा में सफलता कभी कम, दिल शिकस्त होने की, ये सब समाप्त हो जाएंगी। छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती हैं वह सब ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप स्वयं सोचेंगे कि ये तो जादू हो गया। अभी जादू मंत्र पसंद आता है ना। आजकल तो क्या सोचते हैं लोग, आए और ये ऐसे जादू करें और हमको ठीक कर दें, लेकिन ऐसे थोड़ी। बाबा के अभी जादू मंत्र पसंद आता है ना, तो यह अभ्यास है ना, मनसा सेवा का अभ्यास जादू का मंत्र हो जाएगा। और जहां मंत्र होता है ना, जहां मंत्र होता है वहां अंतर जल्दी आता है। जल्दी परिवर्तन हो जाएगा ना, तो अंतर दिखाई देगा ना, तो क्या कहते हैं, ये मंत्र से इतनी जल्दी फर्क पड़ गया। तो बाबा ने जहां मंत्र होता वहां अंतर जल्दी आता है, इसलिए जादू मंत्र कहते हैं। तो नए वर्ष में जादू का मंत्र यूज करो, अर्थात मनसा सेवा, शुभ भावना शुभकामना की सेवा करो और यह नवीनता व विशेषता करो। और जादू का मंत्र क्या है? मनसा और वाचा दोनों का मेल करो, है ना। मुख से अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोल रहे हैं, लेकिन मन से भी बाबा कहते ऐसी ही शुभ भावना हो। तो दोनों का मेल करो। देखो हमारे जो मुख में है क्या वही मन में भी है? दोनों का बैलेंस, दोनों का मिलन, यही जादू का मंत्र है। और जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा, तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी और मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगी, है ना। तो अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वह नहीं होंगे, है ना। अभी तो क्या होता है, कई बार कहते हैं हम कर ही नहीं पाते हैं, छोड़ो ना। लेकिन जब मनसा में शुभ भावना रखेंगे, अच्छा चिंतन रखेंगे, तो बाबा कहते अपने प्रति भी कभी, अपने पुरुषार्थ में भी कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे, जादू मंत्र हो जाएगा, है ना। सबसे पहले तो अपने लिए शुभ भावना रखनी है ना। हम कहते कहाँ, मैं कहाँ कर सकती, मैं ही कर सकती हूँ, भगवान ने मुझे चुना, मैं नहीं तो कौन करेगा ना। तो अपने लिए भी शुभ भावना रखना है। तो संगठन में कभी कभी घबरा जाते हो, सोचते हो हमने तो वायदा किया था, बाप और मैं ये थोड़ी किया था, वायदा किया था कि संगठन में रहेंगे। नहीं, बाबा से क्या कहते हैं, मैं और मेरा बाबा बस। आज जब संगठन में ना 20-30 लोगों के साथ रहने लगना पड़ता है, तो फिर मेहनत अनुभव करते हैं। फिर बाबा से क्या कहते हैं, बाबा मैंने तो वायदा किया था, बाप और मैं, यह थोड़ी वायदा किया था कि संगठन में रहेंगे। बाप तो बहुत अच्छा है, बाबा के साथ रहना भी बहुत अच्छा है, लेकिन संगठन में सबके संस्कारों को समझकर चलना यह बहुत मुश्किल है। फिर अकेले अकेले क्या कर पाएंगे, और अकेले से थोड़ी परिवर्तन होना है। संगठन में तो चलना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तब बाबा कहते सबके संस्कारों को समझकर चलना, कहते ये बहुत मुश्किल है, लेकिन यह भी बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि मन से, दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं, शुभ भावना, शुभकामना पावरफुल होने के कारण दूसरे के संस्कार दब जाएंगे। सुना आज बाबा क्या कहता है, अगर हमारी मनसा में शुभ भावना शुभकामना है तो दूसरे के जो कमजोर संस्कार हैं या बुरे संस्कार हैं वो सब दब जाएंगे, है ना। उनके न दबने का कारण भी आज बाबा कहते हैं हम हैं, क्योंकि हमारी मनसा में अभी शुभ भावना नहीं है, तो वह आपका सामना नहीं करेंगे। और दबते दबते
दबते समाप्त हो जाएंगे, है ना। विरोध करना छोड़ देंगे ना, आपका बाबा कहते वो अपने संस्कारों को भी दबाते जाएंगे तो फिर उनके भी संस्कार दबते दबते समाप्त हो जाएंगे। फिर कहेंगे हाँ हम 40 के साथ भी रह सकते हैं। तो इस वर्ष चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को यह हर समय की नवीनता व विशेषता अपने में लानी है। कभी कभी सोचते हो ना कि अभी तो 9 लाख पूरे नहीं हुए, अंत तक 33 करोड़ देवताएं हैं, उसकी तो बात ही छोड़ो। बाबा के 33 करोड़ की बात छोड़ो, अभी तो 9 लाख ही तैयार नहीं हुए हैं। 9 लाख तो अच्छी आत्माएं चाहिए। पहले राजधानी में तो अच्छी आत्माएं चाहिए ना, प्रजा भी अच्छी नंबर 1 चाहिए, क्योंकि 111 शुरू होगा तो उसमें सब क्या होने चाहिए, नंबर 1। तो उसमें जो भी प्रकृति होगी, व्यक्ति होंगे, वैभव होंगे, वे सब नंबर 1 होंगे। तो उसके लिए अपने को क्या बनाना पड़ेगा, नंबर 1। तो अभी नंबर 1 प्रजा 9 लाख की बनाई है, कितने लाख तैयार किए। आप जो रिपोर्ट बनाते हो उसमें तो कभी कभी वाले भी ऐड करते हो ना, कभी कभी, एक रोज एक, कभी कभी वाले, लेकिन अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। नंबर 1 प्रजा भी कम से कम बाप के स्नेह का अनुभव अवश्य करेगी। सुना, जो नंबर 1 प्रजा होगी, बाबा कहते वो बाप का स्नेह अनुभव करेगी। सहयोग में रहते हैं, वो है पहला कदम, कि हर घड़ी सहयोग करते, किसको, बाबा को कि आपको। उसमें भी बाबा ने बताया है ना, एक होता आपको सहयोग करना, एक होता बाप को सहयोग करना। तो सहयोग में रहते हैं, वो पहला कदम है। लेकिन दूसरा कदम है सहयोगी और स्नेही बनेंगे। समर्पण नहीं हो वो दूसरी बात है, लेकिन सदा बाप का स्नेह रहे, सिर्फ परिवार या भाई बहनों का स्नेह नहीं, है ना, कि हम इन भाई बहनों के कारण आते हैं, इसके कारण आते हैं, नहीं। बाबा से स्नेह है, बाबा के लिए मैं आती हूँ, ऐसा समझ करके आएंगे, तब तो बाबा कहते वो क्या होंगे, नंबर 1 प्रजा होंगे। अब बाबा कहते सिर्फ परिवार या भाई बहनों का स्नेह नहीं, अभी यहाँ तक पहुँचे हैं जो सेवा करते हैं, उन्हों प्रति स्नेही बनते हैं, है ना। जो भी निमित्त भाई बहने हैं उन्हों से स्नेह रखते हैं, इसलिए बाबा कहते वो बाबा के पास आते हैं। लेकिन बाबा को जान लिया, बाबा को पहचान लिया, बाबा से मिलने आ रहे हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं, वहां तक नहीं पहुंचे। अभी तो किसकी नाम की माला जपते हैं, हम हंसते हैं कई बार, हम कहते हैं फलानी बहन की माला जप रहे हैं, फलाने भाई की माला जप रहे हैं। बाबा बाबा तो कहा ही नहीं, बाबा की सेवा तो कहा ही नहीं। अभी तो सोचते हैं तो किस लिए करते हैं, कहते ये इसको अच्छा लगेगा, उसको अच्छा लगेगा, लेकिन बाबा देख रहा है, बाबा को अच्छा लगेगा। तब बाबा कहते सिर्फ परिवार या भाई बहनों का स्नेह नहीं, अभी यहाँ तक पहुँचे हैं जो सेवा करते हैं, उन्हों प्रति स्नेही बनते, लेकिन बाप के स्नेह की अनुभूति करें, उन्हों के भी दिल से बाबा निकले, तब तो प्रजा बनेंगे ना। बाबा कहते सबके दिल से जब बाबा निकले, हम बाबा तक जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक वो आपकी प्रजा, बाबा कहते नहीं। उन्हों के दिल से भी बाबा निकले तब तो प्रजा बनेंगे। तो ब्रह्मा की प्रजा पहले विश्व महाराजन की बनेगी। जिसकी प्रजा बननी है उसका स्नेह तो अभी से चाहिए ना, है ना। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा से प्रेम है, तो बाबा कहते अभी भी तो प्रेम होगा ना। बाबा कहते हैं
स्नेह तो अभी से चाहिए ना। ये जो सोचते हो ना कि अभी तो बहुत सेवा पड़ी है, वह इस मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा में विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। पहले की सेवा से अभी की सेवा को विहंग मार्ग की सेवा कहते हो, और आगे चल करके और विहंग मार्ग की सेवा का अनुभव करेंगे। बाप दादा बच्चों की सेवा से खुश है। जब एक एक की सेवा को देखते हैं तो एक एक के प्रति बहुत स्नेह पैदा होता है। देश चाहे विदेश में सेवा की धुन तो अच्छी लगी हुई है, और कितने गांवों में चारों ओर सेवा फैल रही है। मेहनत तो करते हैं, लेकिन स्नेह के कारण मेहनत नहीं लगती है। भाग दौड़ करके अपने को बिजी रखने की युक्ति अच्छी करते हैं, तो बाप का स्नेह और बाप की मदद ऐसे चला रही है। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं कि कितनी सेवा कर रहे हैं। जहां तक जैसे की है बहुत अच्छा किया है। अभी और विहंग मार्ग की सेवा के लिए जो विधि सुनाई, वाचा के साथ साथ मनसा की जो विधि सुनाई, उससे क्वालिटी की आत्माएं समीप आएंगी, और वह क्वालिटी की आत्माएं अनेकों के निमित्त बनेगी, है ना। आप कहते पहले आप में क्वालिटी होगी, आपसे सेवा होगी, और फिर क्वालिटी वाली आत्मा निकलेंगी तो उनसे अनेकों की सेवा होगी। एक से अनेक होते हुए विहंग मार्ग की सेवा हो जाएगी। लेकिन क्वालिटी की सेवा में उन्हों को निमित्त बनाने अथवा उन्हों की बुद्धि को टच करने के लिए अपनी मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए। क्योंकि क्वालिटी वाली आत्माएं वाणी में तो पहले ही होशियार होती है, लेकिन अनुभूति में कमजोर होती है ना। बोलने की, स्पीच करने की उनके पास पावर बहुत होती है, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। जिस चीज को हमने अनुभव किया वो अनुभव नहीं कर पाते, है ना। तब बाबा ने कहा कि क्वालिटी वाली आत्माओं में वैसे ही बाबा कहते वाणी की होशियारी होती है, लेकिन अनुभूति में कमजोर होती है, बिल्कुल ही खाली होती है। जो जिस बात में कमजोर होते हैं उसको उसी कमजोरी का ही तीर लग सकता है ना। उसकी वही कमजोरी को पूरा कर दो तो उसको अच्छा लगेगा। और जब अनुभूति होती है तब समझते हैं कि यह तो हमारे से ऊंचे हैं, नहीं तो कभी कभी मिक्स कर देते हैं। आप लोग भी बहुत अच्छे हैं और भी सब अच्छे हैं, आपको भी भगवान आशीर्वाद दे। फिर क्या बोलेंगे वो? ऐसे बोलेंगे ना। क्या कहेंगे? आप लोग भी बहुत अच्छे हैं और भी सब अच्छे हैं, आपको भी भगवान आशीर्वाद दे। ये नहीं समझते भगवान के आशीर्वाद से ही ये यहाँ बैठे। यही कह के समाप्त कर देते हैं, लेकिन यह आशीर्वाद से चल रहे हैं। परमात्मा आशीर्वाद से इन्हों की जीवन है। अब यह अनुभूति करानी है। अभी तो थोड़ा थोड़ा अभिमान होता है, अपने को बड़ा समझने कारण समझते हैं कि इन्हों को हिम्मत दिलाते हैं ना। क्या समझते हैं? हम बड़े हैं तब हिम्मत दिलाते हैं। बाबा कहते लेकिन फिर समझेंगे कि यह हमको भी हिम्मत दिलाने वाले हैं ना। अभी तो वो अपने को बड़े समझते हैं ना, और हमको छोटा समझते हैं हम VIP हैं और ये तो साधारण हैं, तो चलो इनको भी हिम्मत दे दें। तो हिम्मत वाले बोल बोल के चले जाते हैं। लेकिन फिर क्या समझेंगे? ये हमसे भी बड़े हैं तो हमको भी हिम्मत देने वाले हैं। तब बाबा कहते अभी ऐसा जादू का मंत्र चलाओ। अभी तो वाणी की सेवा द्वारा धरनी बनाई है, हल चलाया है।
धरनी को सीधा किया है ना। पहले हल चला के धरनी को क्या करते हैं, सीधा करते हैं ना, जिससे खाद पानी सब जगह बराबर पहुंचे ना। ऐसे बाबा की तबीयत भी क्या किया, हमने केवल हल चलाया है ना। अभी केवल धरनी को सीधा किया है, इतनी रिजल्ट निकाली है। बीज भी डाला है, लेकिन अभी उस बीज को प्राप्ति का पानी चाहिए ना। जो भी आत्माएं हैं उनको कुछ प्राप्ति हो जाए ना। खाली ज्ञान सुनना नहीं, बाबा कहते अनुभूति हो जाए, हाँ हमको कुछ मिला। तो प्राप्ति का पानी चाहिए, तो फल निकलने का अनुभव करेंगे। तो अपने मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी समीप आएगी। जब हमारी क्वालिटी निखरेगी तब हम दूसरे को भी, बाबा कहते क्वालिटी वाली आत्माओं को निकालेंगे। तो इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी। अपनी क्वालिटी निखारी तो दूसरे की क्वालिटी भी निखर आएगी ना। बाबा ने कहा अपनी मनसा अच्छी बनाई तो दूसरे की मनसा भी अच्छी हो जाएगी। जब अपना ही मन खराब होगा तो दूसरे का मन कैसे है ना। बाबा ने कल भी बोला ना, जब खुद ही रोते होंगे तो दूसरे को कैसे हंसाएंगे। तो कहा स्व की भी और दूसरों की भी सेवा हो जाएगी, तो स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रारब्ध प्राप्त है ऐसी स्थिति अनुभव होगी। भविष्य प्रारब्ध तो है विश्व का राज्य, लेकिन इस समय की प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। तो इस समय की प्रारब्ध सबसे श्रेष्ठ है। अगर अभी प्राप्त नहीं किया तो भविष्य तो कुछ भी नहीं मिला। अभी भगवान देने के लिए बैठा है, अभी हम कहें क्या करूं कैसे करूं, नहीं कर सकते, तो बाबा कहते फिर भविष्य तो मतलब ही नहीं है बनने का। तो वर्तमान की प्रारब्ध सबसे श्रेष्ठ है और भविष्य की तो है ही गारंटी। अगर अभी पा लिया तो वो तो फिर गारंटी है ही। तो भगवान की गारंटी कभी बदल नहीं सकती। तो ऐसा नया वर्ष मनाएंगे ना, तो सबसे पहले सेवा आरंभ कौन करेगा? तो मधुबन, क्योंकि मधुबन वालों को कहते हैं चुल पर भी हैं और दिल पर भी हैं। बेहद के भंडारे से सदा ब्रह्मा भोजन खाने वाले हैं। वैसे तो इस समय आप सब मधुबन में बैठे हो, जो भी मधुबन गया सब क्या हो जाते हैं? मधुबन वासी हो जाते हैं ना। मधुबन निवासी हो ना। आप लोगों से अगर कोई पूछे कि आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है, तो मधुबन ही कहेंगे ना। जहां रहते हो वह परमानेंट एड्रेस है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अर्थात परमानेंट एड्रेस एक ही है मधुबन। बाकी वहां सेवा के लिए भेजा गया है। जहां भी रह रहे हैं सब क्या है? सेवा स्थान है। ऐसे नहीं कि हम तो विदेशी हैं, नहीं, हम ब्राह्मण हैं। बाप ने वहां भेजा है सेवा अर्थ। यह बुद्धि की टचिंग से आपको वहां भेजा गया है। कितनी बार बारी बाबा किस किस को भेजे, इसलिए बाबा ने पहले ही वहां भेजा है। बाप के संकल्प से वहां पहुंचे हो। राज्य भारत में करेंगे या लंदन में? कभी भी यह नहीं सोचना कि हम तो विदेश में पैदा हुए हैं तो वहां के हैं। बाबा कहते ब्रह्मा से पैदा हुए हैं, न कि विदेश से। सुना क्या कहता है आज बाबा कि ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं, नहीं तो फिर विदेश कुमार विदेशी कुमारी कहलाओ। ब्रह्मा कुमार कुमारी के बजाय विदेश कुमारी को बाबा कहते कहलाओ। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी होना, जैसे भारत में कोई यूपी के हैं कोई दिल्ली के हैं, वैसे आप भी सेवा अर्थ गए हो विदेश में, विदेशी हो नहीं। यह नशा है ना कि सेवा स्थान वह है, जन्म स्थान मधुबन है।
तो वह हिसाब किताब खत्म हुआ तभी तो ब्राह्मण बने। जब वहाँ का देश का राज्य का हिसाब किताब खत्म हुआ तब ब्राह्मण बने। हिसाब खत्म तो हिसाब का किताब ही जल गया। बाबा कहते गवर्नमेंट से छूटने के लिए किताबों को ही जला देते हैं ना। होता है ना, जब क्लोजिंग मास आता है ना, दुकानों में ही आग लग जाती है। अच्छे खासे चल रहे थे और अचानक कैसे आग लग गई। तो कहाँ से हिसाब दे, तो बोला आग लगा दो, हिसाब ही नहीं देना पड़ेगा, बोला जल गया। तो यहाँ भी बाबा कहते क्या कर दो, हिसाब किताब को क्या कर दो, भस्म कर दो। तब बाबा कहते हैं कि गवर्नमेंट से छूटने के लिए भी किताबों को ही जला देते हैं ना, तो पुराना खाता खत्म कर दिया ना। कोई होशियार होते हैं तो वो पूरा ही अपना खाता खत्म कर देते हैं, और जो होशियार नहीं होते हैं वो कहीं ना कहीं कर्ज में अटके हुए होते हैं, है ना। बाबा कहते अगर कर्ज लिया या दिया तो वही कर्ज फिर मर्ज बन जाएगा। धीरे धीरे क्या होता है, उसी कर्ज से फिर हमारा ऐसी दुनिया में आना जाना लगा रहता है ना। तो बाबा के जो पुराने जो होशियार नहीं होते हैं वो कहीं ना कहीं कर्ज में अटके होते हैं, इसलिए बाबा कहता कभी भी कर्ज नहीं लो। और आजकल तो सब क्या करते हैं, इंसान से कर्ज नहीं लेते, आजकल तो बैंक से कर्ज लेते हैं और फिर उसका रोना रोते रहते हैं, नहीं। तो इसलिए बाबा कहते कर्ज में अटके हुए होते हैं, उधार में फंसे हुए होते हैं, और होशियार कभी भी फंसे हुए नहीं होते। तो हिसाब का किताब खत्म माना कोई उधार नहीं, सब खाते साफ। सबसे अच्छी रीति रस्म ब्राह्मणों की है, किसी से लेना नहीं देना नहीं, एक बाबा से लेना देना बस। अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के समीप साथियों को, सर्व हिम्मतवान और बाप के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा मनसा और वाचा डबल सेवा साथ साथ करने वाले विहंग मार्ग के सेवाधारियों को, सदा बाप के समान सर्व आत्माओं प्रति दुआएं देने वाले मास्टर सतगुरु बच्चों को, सदा स्वयं में हर समय नवीनता व विशेषता लाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले, कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव, है ना। समय कम है, मंजिल ऊंची है, तो उसके लिए बाबा कहते डबल लाइट बनना है। डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी है। उसे किसी भी प्रकार का बोझ बाबा कहते अनुभव होगा, चाहे प्रकृति द्वारा या व्यक्तियों द्वारा कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं होगी। जो डबल लाइट होगा उसकी स्वस्थिति इतनी मजबूत होगी, कैसी भी कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए उसको कोई ऐसा भारीपन बोझ अनुभव नहीं होगा, है। क्योंकि बाबा ने कहा चाहे प्रकृति द्वारा चाहे व्यक्तियों द्वारा कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने से किसी भी प्रकार का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता। नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से ऊपर रहने से कम समय में संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, ना। जितना डबल लाइट रहेंगे तो कोई भी नीचे की बातें
बाबा कहते आपको परेशान नहीं करेंगे। ऊपर रहने से क्या होगा, अपनी मंजिल को सहज प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन है, दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती है ना। जैसे आजकल पानी से किनारा कर लेते तो ठंड नहीं लगती ना, हाँ, तो ऐसे दुख की दुनिया से किनारा कर लोगे तो दुख फील ही नहीं होगा। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। आप लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा।